दोस्तों, अजीजों, हाँ हमारी माशरती, कौमी और ख़ानदानी ज़िंदगी के बहुत सारे अलमियात हैं। उनमें से एक बड़ा अलमिया ये है कि हमारी ज़िंदगी मनफी सोचों से भरी पड़ी है। हमारे दिल में सुबह उठते ही मुख्तलिफ किस्म की मनफी बातें आती हैं और मुख्तलिफ किस्म की शिकायतें हमारे ज़हन में उभर आती हैं। इस वजह से कि हमारे दिलों में से शुक्रगुजारी का एहसास सिरे से ख़त्म हो गया है। ये मसीही ज़िंदगी का तरीक़ाकार नहीं है। ज़बूर की किताब उसके 136 बाब में दाऊद बादशाह या ज़बूर नवीस इस बात की हमें तलकीन करता है, खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। शुक्रगुजारी का एहसास हमारी जिंदगी में बहुत नुमायां फर्क डाल देता है। दाऊद बादशाह की मिसाल हमारे सामने है। दाऊद बादशाह 3 वजूहात बयान करता है कि हम खुदावन का शुक्र करें। नंबर 1, वो मालकों के मालिक खुदा का शुक्र बजा लाता है। दाऊद बादशाह ने अपनी जिंदगी के तजर्बे से और अपने घराने की तरबियत से और अपनी कौम की तमद्दन से ये बात सीखी थी कि एलोहीम खुदा ताला वो मालिकों का मालिक है। दूसरी बात, दाऊद बादशाह को ये कैसे पता था कि खुदावंद भला है और उसका शुक्र करना चाहिए? आयत 2 से लेके आप 10 आयत तक देखें। उसमें एक पूरी तारीख है कि किस तरह खुदा ने या मालिकों के मालिक ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक की। ये पैदाइश की किताब का खुलासा है। दूसरी बात, चौथी आयत में है, उस अकेले ने बड़े बड़े अजीब काम किए हैं। जब दाऊद बादशाह ने ये अल्फाज अदा किए तो यकीनन वो अपने बाप दादा की तारीख को भी समझता और जानता है कि किस तरह बनी इसराइल जो मिस्र की गुलामी में से थे, आजाद होके वहां से निकले, वादा की हुई सरजमीन में पहुंचे। अपने बाप दादा की पूरी तारीख उसके नजरों के सामने है। आज आप देखें, कई दहाइयों के बाद अब जाकर मसीही कलीसिया को अपने बाप दादा के कारनामों का पता चला है। हम हाल ही में पिछले चंद सालों में उन बड़े बड़े नामों को याद करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में अपना एक नुमायां किरदार अदा किया है। और इस सिलसिला में जिन मुसन्निफीन ने मेहनत की है, जैसे भाई महराज है, उसकी जो किताबें हैं, उन्होंने जो शऊर कौम को दिया है वो काबिल तहसीन है। तीसरी बात, ना सिर्फ कि उसने पैदाइश की किताब को जाना और समझा, ना सिर्फ उसने अपने बाप दादा की हिस्ट्री को समझा, वो कायनात में भी देखता है कि खुदा किस तरह काम करता है और किस तरह इंसानों को, हैवानों को और परिंदों को रोजी मुहैया करता है। ये 3 वजूहात जानना जरूरी है अगर अपनी जिंदगी में हम शुक्रगुजार जिंदगी का तजर्बा करना चाहते हैं। शुक्रगुजारी बारे में बहुत कुछ मैं कह सकता हूं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ना शुक्रगुजारी खा वो कौमी सतह पर हो, खा वो
कलीसियाई सतह पर हो, खा वो खानदानी सतह पर हो, बेबरकती लाती है। अपने बच्चों को सिखाएं शुक्रिया कहना। बहुत दफा हमारे बच्चे इस बात को नहीं समझते कि हमें शुक्रगुजारी के तौर पर अपने भाई बहन, माँ बाप, खानदान में जो छोटे छोटे काम होते हैं उनके लिए थैंक यू कहना होता है। मैं एक ऐसे जगह में काम करता हूं जहां बहुत सारे लोग कभी न कभी कोई ना कोई जरूरत लेके आ जाते हैं, और बहुत कम जब लोग हैं जो वापस आके थैंक यू कहते हैं। अक्सर हम समझते हैं कि अगर किसी ने हमारे लिए कुछ काम किया है, हमारे कलीसिया ने हमारे लिए अगर कुछ काम किया है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ काम किया है, तो बहुत चंद लोग हैं जो शुक्रगुजारी का एहसास रखते हुए उसकी तारीफ करते हैं। आगे चलते हैं। सवाल ये है, और हम किस तरह अपने आप को शुक्रगुजारी की आदत में ढालें। जिस तरह हर चीज को करने के लिए एक गोल की जरूरत होती है या हमारे सामने कोई ऑब्जेक्टिव होता है, इसी तरह शुक्रगुजारी की आदत को अपनाने के लिए भी हमें एक गोल रखना चाहिए। अभी लैंड का सीजन जा रहा है और बहुत सारे लोग रोजे रखते होंगे। इस सीजन में जो एक अहम बात जिस पे बहुत सारे खुदावंद के खादमों ने बात की है कि रोजे भी, शायद आप भी रोजा रखने का एक मकसद अपने सामने रख सकते हैं। एक गोल बनाएं 30 दिन के लिए या 40 दिन के लिए कि हम ये रोजे खुदा की शुक्रगुजारी के लिए गुजारेंगे। ये एक मकसद है, ये एक बड़ा मकसद होता है। लेकिन कैसे? इसके लिए मैं चंद गाइडलाइन आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। नंबर 1, एक ही वक्त में सिर्फ एक चीज की शुक्रगुजारी करें। लंबी चौड़ी लिस्ट ना बनाएं। नंबर 2, एक वक्त मुकर्रर कर लें जब आप शुक्रगुजारी करेंगे। सुबह के वक्त चाय पीने से पहले, रात के वक्त सोने से पहले, या और कोई टाइम जो आपको मुनासिब हो। 1 मिनट में शुक्रगुजारी करें। आप सुबह का आगाज इस बात से कर सकते हैं, खुदावन तेरा शुक्र हो कि गर्म चाय मिली है। बहुत दफा चाय कई घरों में हालात की वजह से कभी या किसी और वजह से लोग चाय नहीं पीते, लेकिन ये एक मिसाल है कि हम किसी एक छोटी सी चीज के लिए रोज खुदावंद का शुक्र अदा करें। अपने घर में किसी दीवार पर जहां कहीं आप बैठते हैं एक कैलेंडर ले दें और उसमें रोज टिक करें कि क्या आपने किसी एक चीज के लिए एक शुक्रगुजारी की है। रोज एक दिन को टिक करते जाएं ताकि आपको याद रहे कि आज हमने खुदा की शुक्रगुजारी की है कि नहीं। अगर किसी दिन आप भूल जाएं तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर दोबारा शुरू करें। और इस तरह किसी ना किसी तरह, और इस तरह फर्ज करें आप कहीं जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस गए हैं। शायद एक वक्त है कि एक जुमले में खुदावन की शुक्रगुजारी करें ट्रैफिक से पहले का जो वक्त था। या आप किसी डॉक्टर को मिलने गए हैं और वहां बैठे हैं, आपके टाइम है, तो उन दिनों में जब आप सेहतमंद थे उनके लिए खुदा का शुक्र करें सिर्फ एक जुमले में। इस तरह जब आपके 30 दिन पूरे हो जाएंगे और या आपका जो रोजों का सीजन पूरा हो जाएगा 30 दिन में, तो आपको मालूम होगा कि आप किस तरह खुदा की शुक्रगुजारी की आदत को अपना रहे हैं। और 30 दिन के बाद जब आपका शुक्रगुजारी का गोल पूरा हो जाए तो अपने कंधे पर थपकी दें और अपने आप को शाबाश दें कि आपने एक गोल पूरा कर लिया है।
شکر گزاری کی عادت کو اس طرح ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ آپ عادتاً خدا کی شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری ایک سادہ لیکن طاقتور جملہ ہے۔ اس سے آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے عمل میں گہرائی تک سوچنے کی عادت پڑتی ہے، اور ایک دفعہ آپ شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ آپ اپنی اس عادت کو بڑھا سکتے ہیں۔ شاید کسی دوست کو شکر گزاری کا خط لکھیں 3-4 لائنوں کا، شاید کسی ساتھی کو ایک ای میل کریں شکر گزاری کی 2-3 لائنوں کی، یا شاید کسی پرانے بچھڑے ہوئے استاد کو یا بزرگ کو شکر گزاری کا فون کریں کہ آپ نے فلانے وقت میں میرے لیے یہ کیا تھا اور مجھ سے یہ فائدہ ہوا تھا۔ یا کوئی آدمی آپ کے لیے چاہے چھوٹا سا کام کرتا ہے، اس کو فون پہ تھینک یو کہیں، جو وہ کام ہم کرتے ہیں۔ ساتھیو، دوستو، شکر گزاری سے آپ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھتے ہیں، اور جب یہ عادت آپ کی زندگی میں ڈیولپ ہو جائے گی تو آپ بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آئیے سال 2026 میں ہم ایک گول بنائیں کہ اس سال میں ہم شکر گزاری کی عبادت اور دوسروں کو تھینک یو کہنے کا طریقہ جو ہے اس کو ایک گول بنائیں گے۔